हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग और ओजोन के बारे में। लेक्चर उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपकी बुक गिलबर्ट मास्टर में दिया हुआ है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि भाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वीओसीज जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। तो हम अभी तक जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। वीओसीज के बारे में भी हमें पता चल गया है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनके क्या हेल्थ इफेक्ट है, उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, किस वेवलेंथ पे रिएक्शंस होती हैं, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए जो है बिल्कुल आपकी जो काम की चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके छोटे छोटे लेक्चर में डिवाइड करके हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में यही दिया हुआ है कि जब आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो वीओसीज के साथ में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे कि ए नंबर ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं जिनको फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट कब बनते हैं, जब आपके वीओसीज जो है नॉक्स के साथ में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सारे के सारे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जो हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं क्योंकि वो प्राइमरी पोल्यूटेंट की हेल्प से बन रहे हैं। अब जितने भी आपके फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बनते हैं उनमें मोस्ट डोमिनेंट जो है वो है ओजोन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको आया है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है। तो आंसर आएगा ओजोन। ओजोन जो है, अगर आप ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करो तो एक पोल्यूटेंट है। हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ कि ग्राउंड लेवल या सरफेस ओजोन और आपका स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन ऐसे बोलोगे जब आप इसको तो आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होंगी। तो जो आपका ओजोन है ये बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट इसके हैं। थोड़ा ये मटेरियल पे भी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, प्लांट पे भी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं ओजोन के, तो बेसिकली ये आपका चेस्ट कंस्ट्रिक्शन करता है और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन कॉज करता है। अगर आप मटेरियल पे इसके इफेक्ट देखो तो ये रबड़ प्रोडक्ट को ख़राब करता है, और वेजिटेशन पे देखो तो उसका वेजिटेशन पे भी एडवर्स इफेक्ट है। बट ओजोन क्या नहीं करता है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओजोन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है आई इरिटेशन में। जब भी फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होती है तो हम बोलते हैं कि भाई ये किसकी वजह से हो रही है, ओजोन की वजह से हो रही है। बट ओजोन जो है वो आई इरिटेंट नहीं है, वो आई इरिटेशन कॉज नहीं करता है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जब भी क्वेश्चन आए और उसमें ओजोन आपने लगाना ही नहीं है, जब भी आएगा कि फोटोकेमिकल स्मोक में कौन सा आई इरिटेंट होता है। ठीक है, अब कौन कोज करता है, ऐसा क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में कि आई इरिटेशन होने लगती है। तो इसके जो मेन आपके रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोक्सीबेंजोइल नाइट्रेट, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट और एक्रोलिन। ये चार में आपके मेन रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड हैं जो आई इरिटेंट हैं। फॉर्मेल्डिहाइड पे बहुत बार क्वेश्चन आपको आया है, इसको आपने मतलब वैसे तो चारों को ही याद करना है, बट फॉर्मेल्डिहाइड पे बार बार क्वेश्चन आपको मिले हैं। बहुत अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चन को। जब आप देखोगे इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है आई इरिटेशन के लिए, तो ओजोन नहीं है, ये चार कंपाउंड हैं। इनमें से चार में से कोई भी आपका अगर ऑप्शन है तो आप उस पर सही आंसर लगा दोगे। और ओजोन कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट रखता है, मटेरियल पे क्या इफेक्ट इसका हो सकता है, और वेजिटेशन पे, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर हम बिल्कुल बेसिक सी अब एक रिएक्शन देखें तो वीओसीज जो है वो नॉक्स के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोकेमिकल स्मोक बना देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं
मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे हम ऐसे ही बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट वेवलेंथ पे हम बात करेंगे, सब चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।